जैसा कि खबरें आज के अखबार में भी हैं कि 70 लाख से ज्यादा वोट काट दिए गए हैं। किसके काटे हैं मुझे और आपको अच्छी तरह से मालूम है। हमारी लोकतंत्र की मर्यादाओं का अपमान ही नहीं बल्कि उनका कत्ल किया जा रहा है। लोकतंत्र वोट से होता है और वोट अगर आप नहीं दिलवाएंगे लोगों से और वोट अगर आप काट देंगे इस तरह से तो फिर इलेक्शन का फायदा ही क्या है। मत कराइए इलेक्शन। राहुल जी ने जो कुछ भी कहा है और मेरे संज्ञान में आया, उन लोगों कांग्रेस ने अपना अलग से ये सर्वे भी किया है और इन्वेस्टिगेशन किया है। उनको इन्वेस्टिगेशन को अगर हमारा ये इलेक्शन कमीशन नहीं मानता है तो फिर इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। हमें सुप्रीम कोर्ट से बराबर इंसाफ की उम्मीद है और यही आखिरी चारा होगा अपने देश की डेमोक्रेसी को बचाने का। वरना तो बाय हुक बाय क्रूक बीजेपी चाहती है कि बिहार को जीत लिया जाए और जैसा कि खबरें आज के अखबार में भी हैं कि 70 लाख से ज्यादा वोट काट दिए गए हैं। किसके काटे हैं मुझे और आपको अच्छी तरह से मालूम है। किस वजह से काटे हैं वो भी सबको पता है। लेकिन अगर वो वजहें ही गलत निकल जाएं तो क्या चुनाव आयोग के ऊपर क्रिमिनल केस चलना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इस बात का संज्ञान लेकर एक केस चलाया जाए और साबित होने पर चुनाव आयुक्तों को जेल के पीछे भेजना चाहिए। बिहार मतदाता सूची संशोधन पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हम महागठबंधन के सभी दल चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं, हमारे पास ये विकल्प है। यकीनी तौर पर मैं तो बहुत दिन से इस बात को कह रहा हूं कि इस इलेक्शन से फायदा क्या है। हमें आज ही रिजल्ट मालूम है कि अगर इस तरह से इलेक्शन होगा जहां पे वोट ही नहीं मिलेगा लोगों को अपना, जहां पुलिस तंत्र वोट डालने नहीं देगा अब विरोधियों को, जहां सख्ती इस कदर होगी कि महिलाएं निकल नहीं पाएंगी, जो अपोजिशन के वोट वाले जगह हैं, जिस तरह से पहले हमने रामपुर में भी देखा और जगहों पे भी देखा, तो फिर ये इलेक्शन हो क्यों रहा है। इलेक्शन ना हो और सीधा सीधा चुनाव आयोग बीजेपी के नेताओं को विनिंग सर्टिफिकेट दे दे और वहां सरकार बनवा दे, तो बेहतर तो यही होगा कि अपोजिशन वहां पे इलेक्शन का बाइकआउट कर दे। धोखाधड़ी तो अब पकड़ी जा रही है चुनाव आयोग की, जो ये लोग करा रहे हैं। इसीलिए तो पहले जिस तरह से चुनाव आयुक्त का, मुख्य चुनाव आयुक्त का अपॉइंटमेंट होता था, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस हुआ करते थे। लेकिन इस सरकार ने चीफ जस्टिस को हटा दिया। अब प्राइम मिनिस्टर और एक होम मिनिस्टर और एलओपी होंगे। ये कर ही इसी काम के लिए गया था कि जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त होगा वो हमारे दबाव में रहेगा। मेजॉरिटी तो सरकार की हो गई, चुनाव आयुक्त वो बनेगा जो सरकार चाहेगी, तो चुनाव आयुक्त वो करेगा जो सरकार चाहेगी, तो इसमें बुरा क्या है। देखिए, मैं पिछली पार्लियामेंट में रहा हूं, मैंने बहुत बार देखा कि राहुल जी आते हैं पार्लियामेंट में, रेगुलर आते थे और अपने बयान देते थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आसमान की तरफ थूकते हैं तो थूक उन्हीं पे गिरता है। ये साहब भी उसी में गए, अपने को लाइमलाइट में लाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, इसमें और कोई मकसद नहीं।